नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अलग अंदाज में नजर आ रही है। पार्टी ने 230 में से लगभग 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात करने वाली कांग्रेस टिकट बंटवारे की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है। इन सब के बीच शिवराज की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किए जाने को लेकर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या बीजेपी में सत्ता में वापसी लौटने पर फिर से सूबे की सत्ता में शीर्ष पर मामा की ताजपोशी होगी या नहीं होगी। मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर अब सामने आ रही है, उसके हिसाब से सूबे की सत्ता में बीजेपी की वापसी से अधिक शिवराज की ताजपोशी की राह में रोड़े नजर आ रहे हैं। शिवराज सरकार के नाम और काम की जगह मोदी सरकार के काम की चर्चा। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारे जाने की इन तमाम चीजों के बीच इन अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई है। विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार दिग्गजों की जमावट को शिवराज की घेराबंदी की तरह देखा जा रहा है। तो वहीं असम मॉडल भी चर्चा में आ रहा है। बीजेपी ने असम में चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करने के बाद पुराने सीएम को रिपीट करने की जगह नया सीएम बना दिया था। ऐसे में कई संकेत हैं जो शिवराज की सत्ता में वापसी के रोड़े नजर और दर्शाते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में होते हुए भी सीएम उम्मीदवार घोषित करने से परहेज किया। बीजेपी ने यह साफ नहीं किया कि चुनाव में चेहरा कौन होगा। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। इसे शिवराज के लिए शुभ संकेत तो नहीं माना जा रहा है। शिवराज के समर्थक भी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, चुनाव के बाद क्या साफ तौर पर देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान सीएम शिवराज के इर्द गिर्द ही रहा है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज साइड रोल में है और मुख्य भूमिका में केंद्रीय नेतृत्व नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के, आपको बता दें, मैराथन दौरे किए और नेताओं की बैठक ली, चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। चुनावी रणनीति तय करने में भी राज्य की जगह केंद्रीय नेतृत्व का दखल साफ तौर पर अधिक रहा है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अब बीजेपी ने शिवराज के मुकाबले सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को भी उम्मीदवार बना दिया। दोनों ही नेताओं की दिल्ली दरबार से करीबी साफ तौर पर जग जाहिर है। इधर मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग इलाकों से निकली जन आशीर्वाद यात्रा के भोपाल पहुंचने पर बीजेपी ने कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया है। इस कार्यकर्ता महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन में ना तो शिवराज का नाम लिया और ना ही शिवराज सरकार की किसी योजना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शिवराज का जिक्र तक नहीं था और शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर शिवराज के लिए सब कुछ ठीक होने की संभावना तो नहीं दिख रही है, ना कोई संकेत। सीएम शिवराज ने हाल ही में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज में सहयोग के लिए सभी अधिकारियों और मंत्रियों का आभार व्यक्त भी किया। सीएम शिवराज ने चुनावी मौसम में साफ तौर पर, आपको बता दें, एक पोस्ट शेयर किया। सूबे के विकास में पूर्व मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के योगदान की भी तारीफ की। उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल गौर और सुंदरलाल पटवा से लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की भी तारीफ की। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की रणनीति और शिवराज की ये हरकतें सियासी नूर कुश्ती का प्रतीक हैं। इधर ये प्रेशर साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के ऊपर मंडरा रहा है। ये देखा जाए कि विशेष साफ तौर पर जरूरी हो जाता है कि पार्टी के सत्ता में आने पर नए चेहरे की ताजपोशी के संकेत की तरह देखें तो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान एक साइड रोल में नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार बीजेपी जो है वो साफ तौर पर अपनी एक अलग प्लानिंग लेकर चल रही है। ऐसे में इसका कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।